अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्त आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेट और कैटेगरी है हमारी 2O। जो तो है कैंडिडेट्स एजुकेशन इन ओरिएंटल एंड इस्लामिक स्टडीज़ के होते हैं। अगर उन्होंने आफ्टर बैचलर किसी भी मास्टर्स के ग्रुप में अप्लाई करना है तो उनको पहले एक टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, उसका नाम है नेट 2O। अगर वो उसको क्लैरिफाई करते हैं तो ही आगे उनको एडमिशन मिलेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो इसी पर है कि हम आज सारा डिस्कस करेंगे कि नेट की तैयारी आपने कैसे करनी है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, उसकी पासिंग स्कीम कितनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो नेट है ये है क्या। अक्सर कैंडिडेट्स को इसके बारे में हाँ नहीं होती। तो पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो नेट है इसका जो वर्ड है, तो जो आपका नेट का जो वर्ड है वो बना 3 स्पेल से मिलकर बना NAT। एन से बनता नेशनल, ए से बनता एप्टीट्यूड और टी से बनता टेस्ट। यानी कि ये इसका जो स्टैंड बाय है जब वो बनता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तो इसका स्टैंड बाय हो गया। अब आप देखें कि एक स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको जो है नज़र आ रहा है। इसमें HEC ने जो नेट और कैटेगरी 2O है उसकी एक स्पेसिफिकेशन दी है, उसका एक कोर्स क्राइटेरिया दिया है। वो देखें, पहले आपकी वर्बल एबिलिटी है, फिर एनालिटिकल एबिलिटी है, फिर क्वांटिटेटिव है, फिर आपका सब्जेक्ट है। तो जो वर्बल एबिलिटी है उसके 20 नंबर हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के 20 नंबर है, क्वांटिटेटिव के 20 हैं और सब्जेक्ट आपके जो है वो 40 मार्क्स का। तो अगर इनको टोटल को कैलकुलेट आप करें तो ये 100 मार्क्स आपके बनते हैं। तो उसकी भी सी आगे HEC ने उसकी भी आगे से एक स्पेसिफिकेशन दी है, एक डिवाइडेशन दी है। जैसे वर्बल एबिलिटी है, आप देखेंगे उसके 20 नंबर हैं, उसकी भी डिवाइडेशन है। उसकी सबसे पहला जो है वो सेंटेंस है, फिर एनालॉजी है, फिर एंटोनियम है, फिर कॉम्प्रिहेंशन है, फिर सिनोनियम है। तो जिसमें देखें जो आपके सेंटेंस है वो 5 नंबर का है, फिर एनालॉगी 3 नंबर की है, एंटोनियम 4 नंबर का है, फिर कॉम्बिनेशन 5 नंबर की और सिनोनियम आपके 3 नंबर के। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपके ये टोटल मार्क्स 20 बनते हैं। तो फिर एनालिटिकल का पार्ट है, उसके 20 नंबर है, उसमें सिनेरियो बेस 12 नंबर का है, स्टेटमेंट बेस आपकी 8 नंबर की है। फिर क्वांटिटेटिव बेस है उसके वो भी 20 नंबर का है, अर्थमेटिक्स आपका 13 नंबर का, अलजबरा 4 नंबर का और ज्योमेट्री आपकी 3 नंबर की। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो ये टोटल आपके 60 मार्क्स बनते हैं जो आपके जनरल बेस हैं। तो उसके आगे जो 40 मार्क्स है वो आपको सब्जेक्ट बेस है। जैसे इस्लामिक हिस्ट्री आपका वो 13 नंबर का, फिर कंपेरिजन ऑफ रिलीजन है आपका वो 13 नंबर का है, फिर सोर्स ऑफ इस्लामिक रिलीजन है, एंड कुरान एंड हदीस है, ये 14 नंबर का आपका। अगर इसको भी आप कैलकुलेट कर लें तो ये 40 मार्क्स बनते हैं। अगर इन सारों को आप कैलकुलेट कर लें तो आपके 100 मार्क्स बनते हैं। तो 100 मार्क्स आपके हैं और 100 क्वेश्चन है, यानी कि एक नंबर का एक सवाल है और टाइम जो आपका है वो 120 मिनट है, यानी कि 2 घंटे। ये 2 घंटे में आपने ये जो है जो आपके 100 सवाल हैं आपने हैं इसको अटैम्प्ट करना है। तो एक नंबर का एक सवाल है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट इसमें से 50% मार्क्स अटैम्प्ट अगर वो लेता है तो वो कैंडिडेट्स को जो है वो जो है नेट HEC की जानिब से वो रिजल्ट कार्ड इशू होगा। तो आपके लिए 50% लेना बहुत ज़रूरी है। अगर 50% होंगे तो ही आपको रिजल्ट कार्ड उसने जो HEC ने इशू करना है, क्योंकि अगर आपके 50% से मार्क्स कम हो गए या अगर 100 में से आपके अगर 49 है या 48 है तो फिर रिजल्ट कार्ड आपको इशू नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि 50% मार्क्स आप लें फिर रिजल्ट कार्ड आपको इशू होगा, क्योंकि 50% मार्क्स होंगे फिर ही आप इन फ्यूचर किसी भी अगर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या जो भी उसका क्राइटेरिया वो फिर पूरा होगा। तो आपने करना क्या है कि जब आपने नेट की तैयारी करनी है तो कोशिश करें जो HEC ने सिलेबस आपको दिया है सिर्फ इसी को तैयार करें। अक्सर कैंडिडेट्स क्या कर रहे होते हैं कि वो इस कोर्स से हट के भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो जो आपको चीज़ टेस्ट में आनी नहीं है तो वो एज ए सिर्फ टाइम वेस्ट आपका। क्योंकि अगर आपने नेट के लिए अप्लाई किया है तो अप्लाई करने के आपके पास जो आपका टेस्ट की जो शेड्यूल है या जो आपका टेस्ट की जो डेट है वो 2 हफ्ते की है या 3 हफ्ते की है, या आप कह लें कि समटाइम 1 महीना भी होता है। तो 1 महीने के अंदर आपने सिर्फ इसी को तैयार करना है। कोशिश करें कि जो आपको HEC ने पैटर्न दिया है सिर्फ उसी पे चले, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन वो ये है कि वो फिर आपकी जो जो आपका कोर्स है या जो आपकी बेस है उसे हट के चलेंगे तो वो एक चीज़ आपको पेपर में आनी नहीं है। तो उसको तैयार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको तैयार कर लें, वो तो फिर आपकी जो है सेल्फ हेल्प है, वो अब जितनी भी कर लें वो तो फिर उतनी कम है। लेकिन कोशिश करें कि अगर नेट के टेस्ट के लिए आपने अप्लाई किया तो जो उसका एक क्राइटेरिया या जो उसका एक कोर्स है आप उसी पे चलें। तो अक्सर कैंडिडेट्स वो जो क्या कर रहे होते हैं कि अगर वो नेट में टेस्ट में अगर वो पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद अगर फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो कहते हैं जी हमने नेट का टेस्ट पास भी कर लिया
तो इसके अलावा भी हमें एडमिशन नहीं मिला। तो वो होता क्या है कि वो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसका क्राइटेरिया पहले आप मालूम नहीं करते, कि जैसे अगर आपने सपोज़ आगे मास्टर्स करना है या कुछ भी करना है, तो वो कहते हैं जी जो आपका नेट का टेस्ट है उसमें जो आपकी परसेंटेज है वो जो मैक्सिमम या तो 60 हो या 65 हो या 70 हो, तो आपके पास तो 50 है, तो इस बेस पे एडमिशन नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि अगर आपने फर्दर जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है पहले उसकी स्पेसिफिकेशन जान लें, उसका जो भी एक पैटर्न है वो मालूम कर लें कि उसमें जो नेट की परसेंटेज वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं। अगर तो वो 50 कहते हैं या अगर वो 55 कहते हैं, तो अगर वो 55 कहते हैं या वो 60% कहते हैं, तो ये पहले आप मालूम कर लें कि उसकी जो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी परसेंटेज क्या, तो वो जान लें। उसके अलावा जो आपकी बैचलर की परसेंटेज है वो फिर इंक्लूड करके फिर ही आपका एक जो है कह लें कि आपकी एक परसेंटेज बनेगी जिस बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो कोशिश करें कि पहले इसको आप जान लें, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अक्सर कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि बताएं क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका जो क्राइटेरिया वो यही है कि अगर आपने एक क्वेश्चन को अगर हल किया तो उसका अगर आंसर ओके है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर नहीं है तो उसका 0 जो कोई आम होता है टेस्ट होता है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक सवाल दुरुस्त है, जिनके 2 दुरुस्त हैं और एक गलत हो गया, तो वो जो वहाँ पे वो जो है -1 कर दें, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो एक और अक्सर कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि बताएं क्या हमने अगर एक टेस्ट पास कर लिया या एक टेस्ट हमने उसमें अप्लाई हमने किया तो उसमें हम क्लैरिफाई जो है नहीं कर पाए, तो क्या आगे हमारे पास चांस है? तो आगे चांस आपके पास बिल्कुल है। आप 1 साल में 4 टेस्ट इसके दे सकते हैं। 1 साल में 4 टेस्ट आपके पास हैं, यानी कि अगर एक में अगर आप अपीयर हुए हैं उसमें अगर आप क्लैरिफाई नहीं कर पाए तो उसे अगले में अप्लाई कर लें, अगर उसमें नहीं अगर आप कर पाए तो उसे अगले में कर लें। तो यानी कि साल में 4 मौके हैं आपके पास। अगर इन चारों में इन केस नहीं होता तो उससे अगले साल आप दे लें, उसमें भी 4 मौके आपके पास। तो ये है कि आप जो है इसको क्या ना उसे अगले साल भी आपके पास 4 मौके हैं, उनमें भी अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपीयर हो सकते हैं। HSC की जानब से इसमें कोई एलिगेशन नहीं है। तो कोशिश करेंगे अगर आप एक में अगर आप अपीयर हो गए हैं तो उसमें अगर आपने क्लैरिफाई नहीं किया तो उसे अगले में आप कर लें, अगर उसमें नहीं तो उसे अगले में कर लें। तो ये तो एक उनका एक रूल है। लेकिन 80-90% ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट्स उसे अप्लाई करते हैं, अगर वो एक अटैम्प्ट उनकी क्लैरिफाई नहीं हो तो उसे अगली जो हो जाती है, अगर वो नहीं तो उसे अगली भी हो जाती है। और एक और यहाँ पे मेन चीज़ कि अक्सर कैंडिडेट्स जो है वो ऐसा करते हैं कि अगर वो उन्होंने जो है नेट का टेस्ट दिया और उन्होंने पास कर लिया, पास करने के बाद वो क्या करते हैं, वो जो है ना कहते हैं अच्छा हम जिस भी अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है अच्छा हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि जो इसका रिज़ल्ट कार्ड इशू होता है उसकी भी एक डेट है, उसका भी एक ड्यूरेशन है, कि जो आपका जो नेट का जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है वो उसकी जो टाइम लिमिट है वो आपकी है 1 साल की, कि 1 साल के अंदर आपने फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई ना किया तो वो जो रिज़ल्ट कार्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप जो है अगर आपने जो नेट का टेस्ट पास कर लिया तो 1 साल के अंदर यानी कि 365 डेज़ के अंदर आपने फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आपकी जो टाइम लिमिट आपको दी गई है उसी के अंदर अंदर आप अप्लाई कर लें, वरना फिर जो आपका रिज़ल्ट कार्ड एक्सपायर है आपको फिर जो है उसके लिए दोबारा अपीयर आपको होना पड़ेगा। फिर आप एक नए सिरे से टेस्ट देंगे, फिर उसको पास करेंगे, फिर आपको रिज़ल्ट कार्ड इशू होगा। और एक और मेन बात, वो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जब उनको वहाँ पे स्टेटमेंट आती है या जो उनका नेट का पेपर है वो बस वो देखते हैं और जल्दी जल्दी से उसका जो है ना टिक मार करना शुरू करते हैं। और होता है क्या कि अक्सर क्वेश्चन का जो आंसर वो जो है वो जो है गलत टिक कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें, पूरा कॉन्सेंट्रेट करें उस पर और पूरा फोकस करें, क्योंकि आपके पास 120 मिनट है, यानी कि आपके पास 2 घंटे हैं। 2 घंटे में आपने जो 100 सवालों को हल करना है। तो कोशिश करें कि जो आपके 100 सवाल हैं, जो आपके 100 नंबर जो आपने लेने हैं, कोशिश करें कि स्टेटमेंट को पहले अच्छे से आप स्टडी करें। अच्छे से स्टडी करने के बाद फिर आप उस पे जो है जो भी आपका आंसर है उसको आप ओके करें। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी जो नेट पे थी एक सीरीज़ थी पूरी जो हमारी चल रही थी, आफ्टर इंटर भी सारी कवर हो गई है हमारी, और आफ्टर बैचलर ये भी सारी कवर हो गई है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को जो कैंडिडेट्स जो है देख रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें, जो तो अभी नए हैं या अभी जो है न्यू कमर है।
या आफ्टर बैचलर उन्होंने जो मास्टर्स का जो हमारी कैटेगरी थी नेट 2O की, जो है जिन कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करना है, तो वो कोशिश करें कि मेरी वीडियो को उनके साथ लाजमी शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।